देखेंगे। ये दो प्रकार से किया जाता है सिस्टम, और ट्रिक के माध्यम तो मान लीजिए हम तो कराएंगे, लेकिन हम बेसिक तौर से बताएंगे। बेसिक तौर से दो प्रकार से किया जाता है। पहले भाग विधि, फिर गुणनखंड विधि। ये विधि है, दो विधि से निकाला जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि सारी चीज़ें बचपन में सिखाई जाती है, बेसिक है। और ट्रिकी के माध्यम से मैं बताऊंगा ही, ट्रिकी के माध्यम से मैं बताऊंगा ही, ट्रिकी के माध्यम से मैं बताऊंगा ही। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप बेसिक थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे एलसीएम के बारे में, एलसीएम दो विधि में होते हैं निकालने की, जो है एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। जैसे भाग विधि में आप थोड़ा सा ये भी जानिएगा, एलसीएम, किसी संख्या को एलसीएम निकालने के लिए हम आपको जैसे 2, 3, 2, 5, 7, 2, 5, 7 कर एलसीएम निकालना है दोस्तों, या 2, 3, 4 कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें करना क्या है, 2, 3, 4 का जो एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 2 3 6 6 जैसे एलसीएम लेंगे इस तरीके गुणनखंड विधि 2 से 2 दूनी 4, 4 3 12 आएगा इस विधि में। इस तरीके हम आपको बता रहे हैं। अब 12 से आने वाली संख्या, 12 से आने वाली संख्या, जैसे 12 में 12 का पहाड़ा, जितने भी संख्या आते हैं सब 12 से कटेंगे, नहीं कटेंगे, सब 12 से कटेंगे। इस तरीके ये भी है। ठीक है दोस्तों, और भाग विधि में तो मान लीजिए हो गया, हम आपको भाग विधि बताए, तो हम बता रहे थे किस तरीके होता है एलसीएम। अब हम भाग विधि बताएंगे। भाग विधि में होता क्या है, भाग विधि में होता क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। और दूसरी बात, भाग विधि में पहले एक फैक्ट जानिएगा, इसमें अभाज्य संख्या से हम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। इसके बाद हम आपको अभाज्य संख्या को, इसके बाद फिर अभाज्य संख्या, फिर इसके बाद अभाज्य संख्या, बढ़ते हुए क्रम, जैसे दो फैक्ट होते हैं। अभाज्य संख्या में 2, 3, 5, 7। अब इधर देखिए आपको बढ़ते हुए क्रम मिल रहे नहीं मिल रहे हैं, इधर अभाज्य संख्या हो गई। भाग विधि की बता रहे दोस्तों, भाग विधि का, भाग विधि में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम गुणनखंड के जो है आपको भाग विधि बता रहे हैं किस तरह करना है। भाग विधि में एक बढ़ते हुए संख्या
और दूसरा जो है मतलब पहले आभास संख्या रहेंगी, फिर दूसरा जो है बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे 2 2 3 4 5। किसी संख्या अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कट रहा तो 4 से सॉरी 5 से काटेंगे, 5 से नहीं 7। हम जो है आभास संख्या के लेंगे। जैसे 24, 40 और 36। 24, 40, 30 ले रहे हैं। ओके, क्रम से लिख दे रहे हैं ना। इसे हम भाग विधि से लगाएंगे। बेसिक तौर से सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम बता रहे हैं इसलिए कि आप बेसिक जानिए। जैसे पहले हम इससे ट्राई करेंगे, अगर सारी संख्या कट रही है इससे ट्राई करेंगे। 2 से 12, 15, 20, फिर इससे ट्राई करेंगे, अगर हो रहा है तो ठीक है। फिर इसी से ट्राई करेंगे। छोटी संख्या मतलब छोटी संख्या आभास संख्या, सबसे छोटी से संख्या से हम स्टार्टिंग करेंगे और आभास संख्या से काटने का जो है क्रम बढ़ाएंगे। बढ़ते हुए क्रम मैंने लिखा हुआ है, जैसे 2 से, फिर 3 से, जिससे जिससे कटेगा। अब इसके बाद 2 से काटने के बाद 3, 5, 10 नहीं कटेगा, 2 अच्छा 10 कटेगा, अच्छा 15 नहीं कटेगा, 2 से काटे ना, 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे रहेगा, इसमें 5 आएगा। अब इस तरीके अब संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, अब हम 3 से काटेंगे। हम लिखे हैं बढ़ते हुए क्रम में 3 से काटेंगे। 3 का नम 3, 3 पछे 15, फिर अच्छा 3 पछे 15, फिर 5 आया। फिर इसी संख्या को हम 5 से लेंगे, यहाँ 1 1 1। दोस्तों अब इसे हम गुणनखंड करने के लिए इसी संख्या को हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, मत समझिएगा कि हमको आता है। जिनको नहीं आता इनके लिए, जिनको आता है तो हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अभी सारी क्वेश्चन है तो मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, थोड़ा शुरुआत में चैप्टर का शुरुआत में बेसिक बता रहा हूँ। सारी क्वेश्चन जो है हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे, सारे क्वेश्चन। बस एक क्लास जो है आपको मैं बेसिक बताऊँगा। इसे हम गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 पछे 120। 120 मतलब एलसीएम आया 120। ये तो होगी भाग विधि। अब हम लगाएंगे गुणनखंड विधि। ये तो समझ में आया होगा आपको, ये तो हो गई भाग विधि। अब हम लगाएंगे गुणनखंड विधि। जैसे मैंने बताया कि एलसीएम 2 विधि से निकाला जाता है, भाग विधि, गुणनखंड विधि। भाग विधि मैंने बता दिया, अब हम गुणनखंड विधि बताएंगे। गुणनखंड विधि में क्या है, इसमें जैसे वही संख्या देख कितना था, 24, 40, 30, 40। जैसे 24, 30, 40, 24, 30, 40, 24, 30, 40 अलग अलग संख्या से जो है निकालेंगे गुणनखंड विधि से। 2, 12, 2, 6, 2, 3, फिर 3, 1। इससे पहले हम 2 से जैसे बताए हैं, जैसे 2, 15, 3, 5, 5, 1। इस तरीके करेंगे। 2, 20, 2, 10, 2, 5,
5 1। ये तो गुणनखंड विधि हो गई। इसके साथ फिर इस संख्या को हम लिखेंगे, इस संख्या को हम लिखेंगे जैसे 24 30। बहुत ही आसान तरीके से, तो मान लीजिए मैं बेसिक बता रहा हूँ, अब सारी क्वेश्चन मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार बेसिक पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि थोड़ा सा इससे लगता है कि आपको इससे ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि पहले आप बेसिक जान जाएंगे। लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम में जो है ट्रिक के माध्यम से करेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना है दोस्तों। और हर क्लास को आप लीजिए, हर क्लास को लीजिए और क्लास से जो है ज़्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जैसे इसका हो गया 2 बार 1 2 3, 2 का पावर क्यू, फिर गुणे 3 का पावर 1, एक ही बार है, फिर 30 का 2 का पावर 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, फिर 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, फिर 5 का पावर 1। इसके बाद हम जो है आपको बताऊंगा करना क्या है। जो सबसे बड़ी घात हो उसी संख्या को उतारेंगे। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात कौन सा है? तीनों, मतलब जो संख्या सबसे बड़ी, जो संख्या सबसे बड़ी घात है उसी संख्या को हम उतारेंगे। और तीनों में सबसे बड़ी संख्या है क्या दोस्तों? जैसे 2 का क्यू सबसे बड़ी है, देखिए वही उतारेंगे। फिर 3 पे 1 का है, फिर 5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका 8 आएगा, गुणे 3 गुणे 5, 8 3 24, 24 पच्चे 120। दोस्तों आपने समझा होगा एलसीएम दो टाइप से लगाए जाते हैं, एक भाग विधि, एक गुणन विधि। मैंने भाग विधि बताया, फिर गुणन विधि बता रहा हूँ। गुणन विधि में आप इस तरीके करना है, सारे चीज़ें आप बचपन से पढ़े हैं, थोड़ा सा आपको बस दोहरा रहे हैं, लेकिन इतना जानिए कि हम जो है आपको ट्रिक के माध्यम से अभी सारा क्वेश्चन बाकी है। आप ये मत सोचिएगा कि सर जो है ट्रिक से बेसिक पे आ गए, आप एकदम मत सोचिएगा, क्योंकि मैं सारा जो भी क्वेश्चन लाऊंगा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन लाऊंगा दोस्तों। बस आप बने रहिए सेशन में। जैसे अभी हो गया, अब हम आपको एचसीएफ के बारे में बता दूं। क्वेश्चन तो कल ही कराऊंगा, आज खाली बस इतना जानिए कि एलसीएम एचसीएफ। मशपा पीछे हम थोड़ा सा परिभाषा आपको नहीं लिखा पाए, हम परिभाषा पीछा वाला परिभाषा बता दे रहे हैं थोड़ा सा, तब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप परिभाषा नहीं जानेंगे तो समस्या होगी। और नहीं तो हम अगर कहिए तो हम इस तरीके करें कि चलिए ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, परिभाषा हम आपको बता देंगे। पहले आप बेसिक जानिए, हर चीज़ के बेसिक जानिए। जैसे इसमें भी 2 विधि से होती है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। हम लोग को पहले करना है
हम आपको सिखाएंगे, ये भी बेसिक बता रहे हैं दोस्तों, आप घबराइएगा मत। इसमें एचसीएम व मशपा बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे इसमें आप एक संख्या में पूछ लीजिए, समय जान लीजिएगा। जैसे भाग विधि में हम लगाते हैं 20, 30, 50, ये भाग विधि बता रहे हैं दोस्तों, 20, 30, 50। अब भाग विधि के माध्यम से लगता है 20 को 30 में भाग देंगे, 20 को 30 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, फिर इसी संख्या को हाँ 10 आएगा शेष, फिर नहीं, इस तरीके नहीं हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, चौबीस से 30 में भाग देना है, एक बार जाएगा, 24, 6 शेष बचेंगे, फिर वही 24 यहाँ उतारेंगे, फिर 6 चौक 24, यहाँ 0 आया। अब यही संख्या अगर 2 ही संख्या दी होती तो ये संख्या मशपा हो जाती है, लेकिन हमारे पास संख्या क्या है, 3 है। अब वही 50 को हम नीचे उतारेंगे, फिर वही संख्या 6 से भाग देंगे, समझ रहे हैं। जैसे 8 छंग 48, शेष 2, शेष बचते हैं 2। अब यही मेरा मशपा वाली संख्या आ जा रही, मशपा संख्या मतलब मशपा 2 आया। अब हम गुणनखंड विधि बता रहे हैं आपको। गुणनखंड विधि में करना क्या है, जैसे 24 था, 30 था, हाँ सॉरी 30 था और 50, 25, ऐसे हम करते जाएंगे और कुछ नहीं करना आपको, बस जिस तरीके हम आगे लगाए थे इस तरीके हम फिर लगाएंगे। 24, 30, 50 कितना है, 2 का पावर 3, 1 का पावर 1, 3 का पावर 1, फिर 2 गुणे 3 गुणे 5, फिर इसमें 2 का पावर 1, फिर 5 का पावर। दोस्तों हम लोगों को करना क्या है इसमें से, दोस्तों हम लोगों को करना क्या है इसमें से जो कॉमन है, इसमें से तीनों में जो कॉमन है वही संख्या
मशा है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब सेशन यहीं समाप्त कर रहा हूँ बेसिक बताने के लिए। और सारे क्वेश्चन अभी हम सारे क्वेश्चन जितने आए हुए क्वेश्चन जितने भी हम आज तक आपके क्वेश्चन दिए हैं कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बस एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लो क्वालिटी उतारा गया, लेकिन आप बचपन में इसको पढ़े होंगे इस तरीके सवाल कि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ सर बहुत सही। पहले इसे मैंने सोचा, हमारे मन में क्या आया कि आप जो है इसको पढ़िए और इस तरीके थोड़ा सा बेसिक जानिए। इसके बाद आपको हम ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चन कराएंगे और बेहतर से बेहतर आप खाली बस एक लाइन में इसको देख के आंसर मार दीजिएगा। दोस्तों अभी तो हम आपको इतना बताए हैं, थोड़ा सा बेसिक बताने की कोशिश किए हैं, लेकिन आप बस जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों। और मैं एक सूचना दे रहा हूँ, आज के बाद मैथ आपकी क्लास क्लोज रहेगी। होली बाद जो है मैथ की क्लास आपकी चलेगी। और दोस्तों और थोड़ी जो सूचना है आपको कल या परसों बताई जाएगी सूचना। और आप निरंतर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए दोस्तों। नमस्कार।